डू यू वांट टू बी ए सेल्फ मेड मिलियनेयर? मेरे को कोई भगवान ही सिखाएगा। मैं मेरे बिजनेस में 15 साल से हूं, मुझे कौन कैसे सिखाएगा? अभी आदमी जिंदगी में कभी सेल्फ मेड मिलियनेयर नहीं बन पाएगा। अगर आप एक यूट्यूब आर्टिस्ट है और यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बेसिक कैमरास, लाइटिंग वाइटिंग्स ये सब खरीदने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए आप छोटा मोटा लोन लीजिए, क्योंकि वो डू यू वांट टू बी ए सेल्फ मेड मिलियनेयर? दोस्तों अगर हाँ तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि सेल्फ मेड बनने के लिए कौन सी 9 जबरदस्त आदतों की आपको जरूरत है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप देख रहे हैं इस चैनल पे 108 दिनों की वेल्थ मास्टरी सीरीज, और इस वेल्थ मास्टरी सीरीज का ये वीडियो आप सभी को बहुत नॉलेज देगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में इस सीरीज के सबसे सफल वीडियोस की लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप इस सीरीज को देखिए। 108 दिनों का फ्री मिलियनेयर बनाने का आपको कोर्स चल रहा है ये। दोस्तों सेल्फ मेड यानी वो इंसान जिसने अपने दम पे रिस्क लेके, अपने दम पे अंडरस्टैंड करते हुए एक जबरदस्त इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया, और आप में से हर एक आदमी सेल्फ मेड बन सकता है। दोस्तों सेल्फ मेड बनने के लिए कौन सी 9 जबरदस्त आदतों को आपको फॉलो करना है उनके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहली आदत, दे अवॉइड लोन्स। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स जितने भी होते हैं, दे टेक लोन ओनली फॉर दोज एक्टिविटीज जो कि उनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है। वो फालतू के लोन्स नहीं लेते कि घर खरीदने के लिए लोन ले लिया, गाड़ियां खरीदने के लिए लोन ले लिया। वो हमेशा बिजनेस की उन एक्टिविटीज के लिए ही लोन लेते हैं जो कि उनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, एंड दे ट्राई टू अवॉइड इवन दैट लोन ऑल्सो। जितना कम हो सके उतना लोन, ताकि वो शांति से अपने डिसीजन ले सके, ताकि वो पावर के साथ खेल सके, फ्रीडम के साथ खेल सके। प्रॉब्लम ये होता है अक्सर बहुत सारे बिजनेसमैन कम इंटरेस्ट रेट के लालच में या फिर जल्दी आगे बढ़ने के लिए अनएक्सपेक्टेड लोन्स ले लेते हैं। मैंने भी एक गलती 2017 में की। 50 लाख का मैंने पर्सनल लोन ले लिया था, एंड मुझे लगा वो 50 लाख के लोन से मैं आराम से 2 साल आराम से कर पाऊंगा और बहुत अच्छा कर पाऊंगा, बट नहीं हो पाया दोस्तों। वो सारा 50 लाख रुपया 3, 4, 6 महीनों में खत्म हो गया, एंड मैंने वो लोन भी सैलरी देने के लिए ले लिया और ऐसी एक्टिविटीज के लिए ले लिया जो कि शायद अगले 2-4 महीनों में जिनकी एनर्जी फिजल आउट हो गई। तो अवॉइड लोन्स। लोन मत लो, लो ना ओके, लोन ना, ये लोन मत लो ज्यादा। ओके, वहां जरूर लेना है लोन जहां पे कि आपको पता है कि 1 रुपया डाल के 100 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया, 5 रुपया होने की पॉसिबिलिटी 100% है। जैसे कि आप एक नए ट्रेनर हो और आपको कोर्स बनाना है अपना, तो उसके लिए अगर 1-2 लाख का लोन लेना पड़े आप लीजिए। क्यों? क्योंकि एक कोर्स आपको जिंदगी भर कमा के दे सकता है, उसके लिए लोन लेना फिर भी चलेगा। अगर आप एक यूट्यूब आर्टिस्ट है और यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बेसिक कैमरास, लाइटिंग वाइटिंग्स ये सब खरीदने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए आप छोटा मोटा लोन लीजिए, क्योंकि वो कैमरा आपको अगले 10 साल तक, 5 साल तक काम में आने वाला है। तो लोन कहां लेना है? तो ये लोग लोन लेते हैं उन्हीं चीजों के लिए जो इनको लॉन्ग टर्म में वैल्यू देती है। दूसरी इनकी बहुत अच्छी आदत होती है, दे बाय कार्स, फोन्स या इस तरह की कई सारी चीजें ओनली टू कीप देम लॉन्ग टर्म। वो बार बार दिमाग नहीं लगाते, आज कार खरीदी, 4 साल बाद फिर खरीदना है, 5 साल बाद फिर खरीदना है, 8 साल बाद फिर खरीदना है। वो एक ही बार खरीदते हैं और एक ही बार में अच्छा खरीदते हैं, ताकि 4, 5, 6 साल, 10 साल उनको कोई दिक्कत ना आए। तो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है इन चीजों को लेके। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में बार बार एनर्जी इन चीजों की तरफ जाना बहुत सारा दिक्कत है। बार बार इनके लिए लोन सप्लाई करना या बार बार इनके लिए कई सारी चीजें करना, दैट इज टू टायरिंग। सेकंड थिंग, वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सेकंड हैंड पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि एक ही बार में पूरा पैसा दिया और काम खत्म। ये ईएमआई चुकाने का झंझट और इस तरह का झंझट उनको नहीं चाहिए। तीसरी चीज जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स करते हैं, दे ऑलवेज प्लान इमरजेंसी फंड। देखिए 90% लोग आजकल ऐसे हैं जिनके पास इमरजेंसी की कोई प्लानिंग ही नहीं है। आप जॉब में हैं, आप 50,000 कमा रहे हैं, आप हमेशा ईएमआईज पे, लोन्स पे बिल्कुल एज पे चल रहे हैं। आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आज कुछ अनहोनी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई और तकलीफ हो जाए, तो आपके पास कुछ नहीं करने को है। दोस्तों जितने भी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं वो जानते हैं कि बिजनेस का वर्ल्ड तो उससे भी ज्यादा अनसर्टेन है। आज आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, कल आपके साथ क्या हो जाए पता ही नहीं पड़ेगा आपको। इसीलिए वो हमेशा इमरजेंसी फंड, कॉर्पस फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अपना पैसा हमेशा बचा के रखते हैं। अगर उनके पास 1 लाख रुपया है तो वो 90,000 ही खर्च करेंगे। दे प्लान फॉर इमरजेंसी फंड। आप भी अगर इमरजेंसी फंड प्लान नहीं कर रहे तो सेल्फ मेड बनने में आपको काफी दिक्कत आएगी। इमरजेंसी फंड 2 चीजों के लिए, एक तो अनहोनी के लिए भी और एक अपॉर्चुनिटीज के लिए भी।
कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे ले नहीं पाते, क्यों? हमारे पास फंड नहीं है। तो ये जितने भी पावरफुल लोग हैं, सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं, ये इमरजेंसी फंड सिचुएशंस, ये इमरजेंसी फंड अपॉर्चुनिटीज के लिए भी बनाते हैं। अगला ऑल्सो है दोस्तों, दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। वो कोई भी चीज करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म का सोच के करते हैं। ये सभी सेल्फ मेड लोग मैंने देखे हैं, दे गो फॉर मेडिटेशन कैंप्स। ये लोग पाए जाते हैं कुछ अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स में, ये किताबें पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि आज किताब पढ़ने में मेरा 4 दिन का समय जा रहा है, ये जानते हैं कि एक मेडिटेशन रिट्रीट करने में उनका 7 दिन का समय जा रहा है, लेकिन ये जानते हैं कि ये मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। ये शॉर्ट टर्म की तरफ जाते ही नहीं है, आईपीएल मैचेस देखना ये जाते ही नहीं है इन शॉर्ट टर्म की तरफ। इन द सेम वे ये शॉर्ट टर्म वाली प्लानिंग ही नहीं करते, ये हमेशा एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं जो कि इनको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे रिजल्ट्स दे सके। हमेशा ये लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देखते हैं, हमेशा हर चीज में, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो सैलरीज हो, चाहे कुछ भी हो, नया आइडिया हो, दे आर ऑलवेज स्टूडेंट्स एंड दे सीक एडवाइस। दोस्तों कई लोगों को पास ईगो होता है, मैंने तो 10 साल बिजनेस में कर लिया, मैं 5 साल बिजनेस में हूं, मैं क्यों एडवाइस लूं, मैं किससे सीखूंगा, मेरे को कौन सिखाएगा। ये लोग जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ओपन एंड अ ग्रेट स्टूडेंट। मेरी टीम एक बिजनेसमैन के पास गई और उनसे बात करने लगी कि आप BSR सर का बिजनेस कोचिंग का कोर्स कर ले। तो उसने क्या कहा, मेरे को कोई भगवान ही सिखाएगा, मैं मेरे बिजनेस में 15 साल से हूं, मुझे कौन कैसे सिखाएगा। अभी आदमी जिंदगी में कभी सेल्फ मेड मिलियनेयर नहीं बन पाएगा, ये ज्यादा 1-2 करोड़ 3 करोड़ का बिजनेस कर लेगा और उसी में खुश रहेगा। क्योंकि ये गांव से उठा, उसके लिए वो बिजनेस भी उसको लगता है ओ राम हो गया, उसको राम मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेल्फ मेड मिलियनेयर हमेशा सीखते हैं, हमेशा एडवाइस लेते हैं नए से नए लोगों से, और एडवाइस ये अपने एम्प्लॉइज से भी लेने से नहीं बाज आते। एडवाइस लेते समय ये नहीं देखते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इनके एम्प्लॉइज भी या कोई बच्चा भी इनको अच्छा सिखा सके तो ये उससे भी सीखने को तैयार रहते हैं। दे आर ऑलवेज साइड हसलर्स। दोस्तों इस पॉइंट को समझिए आप, साइड हसलर क्या होता है? साइड हसलर, ये बचपन से ही इनके पास ये क्वालिटी होती है साइड हसलर की। ये लोग जब जॉब में भी थे ना, तब ये रात को दिन में सुबह शाम कुछ ना कुछ छोटा मोटा अलग से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, कोई नई स्किल सीखते रहते हैं, कोई नया बिजनेस के बारे में खोजते रहते हैं। ये साइड हसलर्स होते हैं। जैसे कि ये लोग शायद बिजनेस कर रहे हैं लेकिन साथ में पब्लिक स्पीकिंग भी सीख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है स्पीकिंग से यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है और उससे पैसा कमाया जा सकता है, या स्पीकिंग एंगेजमेंट से हम भी शार्क टैंक में जा सकते हैं, हम भी शार्क बन सकते हैं। ऐसी अलग स्किल्स ये डेवलप करते रहते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड स्किल, सोशल मीडिया से रिलेटेड स्किल, और भी कई सारी स्किल्स ये लोग डेवलप करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज साइड हसलर्स, साइड में हसल करते रहते हैं। साइड हसलर का मतलब है साइड में थोड़ा बहुत हाथ पांव मारते रहते हैं, इससे इनको नए आइडियाज मिलते हैं, नए थॉट प्रोसेस मिलते हैं, और कई यार नए आइडियाज से नया बड़ा बिजनेस भी इनका बन जाता है। दे आर ऑलवेज साइड हसलर्स। दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, शॉर्ट में आपके लिए कवर कर रहा हूं। दे टेक एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जितने भी सेल्फ मेड मिलियनेयर देखे ना, वो हमेशा देखते रहते हैं कहां से सब्सिडी मिल सकती है, कौन सी गवर्नमेंट स्कूल स्कीम से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल आजकल महिलाओं के लिए है तो मेरी वाइफ के नाम पे मैं कुछ कर लेता हूं। गवर्नमेंट स्कीम नए बिजनेस के लिए, मुद्रा लोन मिल रहा है, अच्छा वो कर लेता हूं। गवर्नमेंट स्कीम में कुछ और नई जबरदस्त योजना आने वाली है, उनका सभी का बेनिफिट ये लेते हैं। ये अप टू डेट होते हैं गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठाने के लिए। ये अपने टैक्सेस एंड गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखते हैं, उसमें कभी कमी नहीं रखते। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े तो ये रखते हैं, और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट का सारा फायदा उठाते हैं, ये बैंक का भी सारा फायदा उठाते हैं। जहां जहां इनको लगता है कि बैंक से इनको अच्छा पैसा मिल सकता है, लोन मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, लेने से कभी नहीं चूकते। गवर्नमेंट और बैंक दोनों से ये सपोर्ट लेते रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही दे लिसन हार्ड एंड चेंज फास्ट। वो मार्केट को ऐसे देखते रहते हैं, फटाक से उनको लगा, कहीं से भी खबर आई कि यार लॉन्ग टर्म में ये बदलाव आने वाला है, वो तुरंत उसके हिसाब से बदलना शुरू कर देते हैं। दे लिसन हार्ड, दे चेंज फास्ट। वो देखते रहते हैं, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, वो समझते रहते हैं। इससे पहले कि कोई दूसरा उन्हें आए या सिचुएशन आए और उन्हें मजबूर करे बदलने के, वो पहले ही बदल जाते हैं। दे चेंज वेरी फास्ट दोस्तों। एंड आखिरी चीज है, दे डोंट डिपेंड ऑन वन इनकम सोर्स। वो हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। वो जानते हैं कि एक इनकम सोर्स पे डिपेंड होना यानी कि डायनामाइट पे बैठना, और वो कभी भी डायनामाइट पे बैठना नहीं चाहते। वो देखते रहते हैं और कौन सा स्कीम आ रहा है, और कौन सी नई चीज आ रही है, और कौन सा नया तरीका आ रहा है। वो नए नए तरीकों को ढूंढते रहते हैं, नए नए तरीकों से वो पैसा कमाते रहते हैं, नए नए तरीकों से वो आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों। दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मोर वेज टू अर्न मनी। एक सेम बिजनेस में मल्टीपल सोर्सेज बना लेते हैं और कई तरह से बना लेते हैं।
कई सारी स्कीम्स लाते हैं, कई सारे ऑफर्स लाते हैं, कई सारे तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी अनसर्टेन है, बिजनेस अनसर्टेन है। दोस्तों, क्या आप भी बनना चाहते हैं सेल्फ मेड मिलियनेयर? अगर हाँ, तो ये 9 छोटी छोटी आदतें जो मैंने आपको बताई है, इन सभी आदतों के ऊपर ध्यान दीजिए, इनके बारे में थोड़ा और पढ़िए, थोड़ा और समझिए, सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के इंटरव्यूज देखिए। आज मैं कई सारे लोगों के इंटरव्यूज ले रहा हूं, उसके कारण मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आएगी। एंड आप सभी को सेल्फ मेड बनाने के लिए या पावरफुल बनाने के लिए मैं ला रहा हूं मेरा सबसे बड़ा फ्री पावरफुल वर्कशॉप, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5, जहां मैं, स्नेह देसाई जी, हर्षवर्धन जैन जी, दीपक बजाज जी, हिमेश मदान, पुष्कर राज ठाकुर जी, सोनू शर्मा जी एंड और भी कई सारे स्पीकर्स आ रहे हैं आप सभी की जिंदगी बदलने के लिए। सो लेट्स मेक इट वेरी वेरी बिग एवरीबॉडी। तो दोस्तों, इस सीजन में रजिस्टर जरूर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई हुई है, लैंडिंग पेज पे जाइए, पूरी डिटेल पढ़िए, आप भी इससे जुड़िए और अपने परिवार को भी जुड़िए। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक 35-40 हजार लोग इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। सो सी यू इन द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 and each and every one of you will get the maximum benefits out of this workshop. Thank you so much and have a great time. God bless you and love you. Bye bye.